नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम होम स्टडी में। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के भाग 4 की, जिसमें हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इनका प्रावधान आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है तथा यह प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। दोस्तों एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, तो उत्तर होगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किसी भी राज्य के वो कर्तव्य होते हैं जो उसे अपने नागरिकों के लिए निभाने चाहिए और इनका उद्देश्य होता है एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। दोस्तों हम एक बात जान लेते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक अधिकार हैं, इनमें हमें दोनों में ही अधिकार दिए गए हैं। तो आखिर इनके अंदर दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं? तो दोस्तों जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, तो उसके बाद जब वो लागू किया गया था, तो उस समय हमारे देश की कुछ आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि जो सरकार को अधिकार देने थे भारत के नागरिकों को, वो सभी के सभी देना असंभव था। इसलिए इन अधिकारों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक तो वो अधिकार बना दिए गए जिससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और एक वो अधिकार बना दिए गए जो पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। अगर राज्य चाहेगा तो वो हमें देगा, अगर नहीं तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। दोस्तों हम इस टॉपिक पर सीधा फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा डीपीएसपी को एक ऐसा चेक कहा गया है जो पूरी तरीके से बैंक पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से राज्य पर ही निर्भर करते हैं। अगर राज्य चाहे तो ये आपको देगा, अगर नहीं देता है तो आप इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 335, 350 है, 351, तो ये तीन वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें संविधान के भाग 4 में नहीं शामिल किया गया है। बट ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बट इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल ना करके संविधान के अदर्स भाग में डाल दिया गया है। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम इनके बारे में। अनुच्छेद 335 में ये प्रावधान है कि पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण। तो इस आर्टिकल को संविधान के भाग 4 की जगह संविधान के भाग 16 में डाल दिया गया है। और भाग 16 में ये प्रावधान है कि विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 350 के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाएगी। तो दोस्तों इस अनुच्छेद को भाग 4 से निकालकर भाग 17 में शामिल किया गया है और संविधान के भाग 17 में प्रावधान है राजभाषा का। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा का विकास करना। तो इस आर्टिकल को भी संविधान के भाग 17 में डाल दिया गया है। तो दोस्तों ये तीन वो आर्टिकल्स थे जो हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लेकिन इन्हें संविधान के भाग 4 में ना रखकर अलग अलग भाग में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 36, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है इसमें। अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। अनुच्छेद 38, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 39, राज्य में सामाजिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। जैसे नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी राज्य का कर्तव्य है। सेकंड, नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना भी सामाजिक कर्तव्य है राज्य का। आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाएं उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना भी राज्य का कर्तव्य है। बच्चों को खुशनुमा माहौल उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य है। जैसे दोस्तों पार्कों के अंदर झूले लगाना, छोटे छोटे जानवरों को स्टैचूज बनाना एटसेट्रा, तो ये सब राज्य का कर्तव्य है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40 की। इम्पोर्टेंट है ये। प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज और इसके निकायों का गठन करना। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 41, कार्य पाने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अनुच्छेद 42, कार्य को करने में न्याय संगत और मानवीय दिशाएं देना भी राज्यों का ही कर्तव्य होता है। इसी अनुच्छेद 42 के तहत महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराना भी राज्यों का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 43 में प्रावधान है, कार्यों को करने की न्यूनतम मजदूरी मेहनताना देना भी राज्य का कर्तव्य होता है। इसके अलावा कार्य के बीच हॉलीडेज यानी कि अवकाश देना भी राज्य का ही कर्तव्य है। बात करते हैं अनुच्छेद 43 की, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी राज्य का ही कर्तव्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर। अनुच्छेद 43 बी, इसमें सहकारी समितियों, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन का विकास करना। इस अनुच्छेद 43 बी को 97वें संशोधन 2000 तहत के जोड़ा गया था। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, संघ की संपूर्ण क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों ये। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 की, 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भी राज्य का ही कर्तव्य होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का विकास, उनके आर्थिक हितों की रक्षा और उनके लिए शोषण से सुरक्षा करना भी राज्य का ही कर्तव्य बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 47, इसमें प्रावधान है कि लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य किसी भी खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है, मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड लगा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणाली का विकास भी और गोवध पर प्रतिबंध राज्य का ही कर्तव्य है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 48A की, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करने का कर्तव्य राज्य को ही देखना है। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है या फिर क्या कहते हैं उसे हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई एटसेट्रा, तो ये सब जितने भी हैं हमारे, ये सब राज्यों का कर्तव्य ही है इनकी सुरक्षा देखभाल करने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 39 के तहत प्रावधान है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। दोस्तों जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं भारत के अंदर जितने भी राज्यों में हैं, उन सभी की सुरक्षा देखभाल करने का जो जिम्मा है वो सब राज्य का ही कर्तव्य है। अनुच्छेद 50, लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में इंटरफेयर न करें, ये देखना भी राज्य का ही कर्तव्य है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51 की, आंतरिक, बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। दोस्तों इसमें ये बात कही गई है, अगर कोई बात विवाद हो जाती है आंतरिक तरीके से या फिर बाहरी तरीके से, तो कोई ट्रीटी मतलब समझौता पैक्ट करके, संधि करके उसको उस चीज़ को निपटारा किया जाए उस चीज़ का। और इसके अलावा अंदर और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना भी राज्य का ही कर्तव्य माना गया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं टॉप 20 MCQs में। इससे बाहर क्वेश्चन आने की मुश्किल ही संभावना है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस वाले पार्ट्स पर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी जापान, डी आयरलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भाग 4 में
इनका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 33 से 45 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 34 से 52, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 34 से 48। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ऑप्शन ए एच कुंजरू, बी एच वी कामत, सी ए के अय्यर, डी के टी शाह। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। के टी शाह ने ही ये सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों शामिल करने का पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, डी गांधीवाद लोकतंत्र की स्थापना। तो दोस्तों बी इज अ राइट आंसर। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 35। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, बी 40, सी 42, सी डी 41। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आर्टिकल 40 के तहत ही ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख दिया गया है? ऑप्शंस ए आर्टिकल 38, बी 37, सी 44, डी 50। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 50। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी 46, सी 47, डी 48। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग ही ये प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? दोस्तों ऑप्शन ए आर्टिकल 48, ऑप्शन बी आर्टिकल 50, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आर्टिकल 51 में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन का गठन का उल्लेख दिया गया है? ऑप्शन ए 45, बी 48, सी 46, डी 43। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आर्टिकल 48 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 14, डी 18।
तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 14। 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन बी आने जाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, मौलिक अधिकार में नहीं। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये मौलिक अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 40, बी 45, सी 48, डी 44। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 44 में ही यह बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 39 ए में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी गोवध निषेध, सी निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, निजी संपत्ति की समाप्ति यह राज्य के नीति निर्देशक का तत्व नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के किस नीति निर्देशक तत्व को समाजवादी माना गया है? ऑप्शन ए गोवध पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी आय की समानताओं को कम करना, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये दोस्तों समाजवादी माना गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, कार्य करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 38, ऑप्शन सी आर्टिकल 41, ऑप्शन डी आर्टिकल 46। दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग ही कार्य करने का अधिकार दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी मौलिक कर्तव्य, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक टोटल 20 MCQs और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पढ़ी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।